जय श्री राधे कृष्ण आप सभी भक्तों को। तो आज हम अपने इस वीडियो में श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों से यह जानेंगे कि कैसा होता है महापुरुषों का आदर्श जीवन। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे। राधे राधे। श्री सूरदास जी कहते हैं, यदि तुम दिखावा करके ये मन में ठान रहे होगे कि इनसे सुख मिल जाएगा, तो सुख की लालसा तो उससे करें जो सुखी हो। यहां तो कोई सुखी नहीं मिला। सुखी मिले तो हरि के दास मिले, और तो कोई मिला नहीं आज तक। हमें तो नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जब कानपुर में गुरु आश्रम में थे तो वहां एक आते थे मैदा फैक्ट्री के, जिनकी 10 मैदा फैक्ट्री थी। 10 गाड़ियों में ऐसे चलते अंगरक्षक और सब, बड़ा पर बहुत सौम्य थे। दूर सब छोड़ के अकेले आते थे। बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल साधारण वेशभूषा, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय उनका जीवन, पर चित्त वृत्ति बाहरी बहुत प्रशंसनीय। मतलब ऐसे सात्विक थे कि यज्ञ कराई करोड़ों रुपए की, सब खाना पीना सब फ्री। और आप क्या करते थे? आप एक टोकरी लिए, एक सोहनी दबाए, जहां दोना पत्तल फेंक दे, उठाते। अगर कोई पूछता कि ये यज्ञ कौन करा रहा, कोई बैनर नहीं, कोई नहीं, क्योंकि सत्संग में आते थे। कौन करा रहा है? तो कहते ये मुझे नहीं पता, किसी से पूछो, मुझे तो यहाँ सेवा मिली है, बड़े भाग्य से तुम्हें दोना पत्तल। ऐसे इतना वैभव, ये सब बाहरी देखो हो रहा है, पर अंतर की चित्त वृत्ति भगवदाकार कृष्णाकार नहीं है। तो अशांति पाई गई उनके हृदय में। जब वार्ता हुई, अशांति। बाहर ये शुभ कर्म हो रहे हैं, इसलिए आप देखो प्रायः चर्चा में आती तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन, यज्ञ याग आदि ऐसे वर्णन करते हैं। वो भजन के समान नहीं हो सकते, वो साधु संग के समान नहीं हो सकते, ऐसा वर्णन किया गया। वो जब बैठते और बात करते तब हमें ऐसे बाहर से देखो तो लगेगा कि इनसे ज्यादा सुखी कौन होगा। धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, लेकिन भगत नहीं थे। भगत कौन? जिसकी अखंड चित्तवृत्ति भगवदाकार प्रभु में लगी हुई। ये दुर्लभ बात है। यही परम शांति मच्रेणाधिगच्छति, यही परम शांति मिलती है, परम सुख मिलता है। हम क्यों दिखावा करें? क्या हमें सुख सिंधु का विश्वास नहीं? क्या सुख सिंधु से परिचय नहीं? क्या सुख सिंधु का भजन नहीं? तो भगत किस बात के? चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गृहस्थ हो या विरक्त, किस बात के भगत? जगत में दुखालय का बोर्ड लगा दिया जगत गुरु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, और लिख दिया यहां जो भी है अशाश्वत नाशवान है, जो भी भोगोगे परिणाम में दुख मिलेगा। फिर भोगी पुरुषों से सुख की आकांक्षा भगत बनता ही नहीं। जैसे जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, बनता ही नहीं, तो लिखना पड़ा यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। ऐसे ही ये दिखावा नहीं छूट रहा, ये दंभ नहीं छूट रहा, पाखंड नहीं छूट रहा। ये दंभ पाखंड कब प्रकट होता है? जब हम प्रभु के सिवा किसी दूसरे को रिझाना चाहते हैं, किसी दूसरे से कुछ चाहते हैं, वहीं ये रोग प्रकट हो जाता है। दंभ पाखंड, जिसे दिखावा कहते हैं, छल कहते हैं, कपट कहते हैं। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि बिनु अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चारे, काल नदी की धार, हरि बिनु अपनों को संसार। भाई ये उपदेश सुन लो, हरि बिना आपका कोई इस संसार में नहीं है, बिल्कुल पक्की बात। कई बार एकांतिक में जब कामना जनित प्रश्न आता है तो हम पूछते हैं, एक बात मांग लो, एक बार मांग लो, तुम्हें जिंदगी में कुछ कामना ना करनी पड़े, जिंदगी में दोबारा मांगना ना पड़े, बोलो क्या चाहते हो। किसी की हिम्मत नहीं कि बोल सके। क्यों? आप कितनी संख्या बोलोगे, क्या बोलोगे? जितना बोलोगे उसके बाद उसकी कामनाएं जो प्रकट होंगी वो भीड़ लगी मिलेगी कामनाओं की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार तुम मांगो
और तुम्हें फिर ये निकल पड़े अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ये केवल प्रभु से होगा। केवल प्रभु, केवल प्रभु, प्रभु चाहिए बस, अब हम बात मान लेंगे। ऐसे वस्तु, रुपया, पैसा, पुत्र, परिवार सब बहुत विचित्र दशा है। भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं, उस साधु समागम को बिल्कुल बिल्कुल कामना से युक्त होकर के खो देता है। ये छोटी छोटी पर्चियां, छोटी छोटी कामनाएं, ये प्रारब्ध के अनुसार हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ जी कह रहे, जिनको भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, जो भगवान श्री राम के कुल गुरु पद पर विराजमान है, भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे, वो भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये विधान पहले से हो चुका है। संतों के पास क्यों जाया जाता? विधान को मिटाने के लिए, पलट देने के लिए। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, खूब अखंड भजन करोगे, ये नहीं लिखा है भाग्य में, ये कृपा से है। जब कृपा से साधु समागम मिला तो भव समुद्र से मुक्त होने का अवसर। जैसे आपके संतान नहीं हो रही, मत चिंता करो। आपका अंतिम संस्कार और पिंडदान जो पुत्र नहीं कर सकता, वो गोपाल जी कर देंगे। गोपाल को अपना पुत्र मान लो और प्यार करने लगो, वो सब संभाल लेंगे। आपको लगता है कोई सेवा करने वाला तो हो? संसार का पुत्र कोई बिरला भगवत मार्ग में चलने वाला होगा जो माता पिता की सेवा प्राणपन से, भगवत भाव से करता हो। नहीं, पढ़े लिखे देश विदेश बहुलिए घूम रहे हैं और माता पिता घर में वो अंदर से मोह में आसक्त जल रहे हैं और शरीर कार्य करने लायक नहीं रह गया। देखो ना, आप देखो, अगर गोपाल जी का तो जब वयोवृद्ध हुए श्रीधर बाबा, हम इसलिए उदाहरण देते हैं कि देखो भगवान के दासत्व की महिमा। उन्होंने किसी को मंत्र नहीं दिया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, कभी जीवन में परिचय नहीं बनाया। ऐसे महापुरुष इतना बस एक गमछा टाइप लपेट लेते, पूरा ऐसे एक झोली टांग ली, एक छड़ी, बस कोई कह ही नहीं सकता था महात्मा बाहर के भाव से। नहीं, एकदम दैन्य किंचन। जब वृद्धावस्था आई, उठने लायक नहीं रह गए, तो जानते हो दसियों साधु होड़ लगती थी कि आज हम शौच धोएंगे। नहीं नहीं, तुमने कल धोया था। ऐसे जैसे बालक को मां शौच कराती है, ऐसे बाबा को शौच। कितनी सेवा, कौन करवा रहा है? हरि। ये गोपाल जी जिनको अपना मान लिए और अपने को गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दिए, अब उनके पितर क्या 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो जैसे किसी के मन में हो कि पुत्र, शास्त्रों में आया है, पुत्र नहीं होगा तो पुत्र नाम के नरक में। पुत्र का तात्पर्य संतान से होता है, कोई संतान होनी चाहिए, ऐसा गृहस्थ धर्म में शास्त्रों ने वर्णन किया है। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। मातृ पितृण देव ऋण ऋषि ऋण सब ऋणों से मुक्त, क्योंकि जीवन का परम लाभ प्रभु। तो हमारे भाव में यदि आ जाए कि भगवान मेरे बेटे, और गोपाल जी को विराजमान कर लो, सब संभाल लेंगे, इनसे बड़ा कोई बेटा नहीं है। और तन्मयता करोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे यशोदा मैया से दुलार करते थे वैसे तुमसे करेंगे। ये हम देखी बात कह रहे हैं। एक माता जी थी, बहुत ही वैराग्यवान, ये 20-25 वर्ष की बात होगी, टाट लगाती थी और एक ऐसे झूला जिसमें गोपाल जी इधर झोली इधर झोली, टाफी लड्डू दूध, ये ऐसे स्वयं टाट लगाए, रज लगा शरीर में, और जब चलते चलते रुक जाती। अच्छा तुझे भूख लगी, थोड़ा दूध पिलाया, थोड़ा मीठा पिलाया, कभी इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया, कभी उस पेड़ के नीचे, जो मिला गोपाल को। गोपाल की माँ नाम से हमारे वृंदावन में वो प्रसिद्ध थी, गोपाल की माँ। भगवान को जिस भाव से दुलार करो वैसे दुलार करो। तुम्हें ये चिंता नहीं करनी, मेरा कोई नहीं, वास्तविक कोई नहीं, हरि के सिवा तुम जान नहीं पा रहे। हरि बीनु अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चाड़े चाड़े दबाए। ये तुम्हारे ऊपर चढ़े बैठे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये जो तुम्हें बहुत प्रियता नजर आ रही ना, कि तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, भ्रम भ्रम। एक कदम परमार्थ में ना चला जाए, इसलिए ये तुम्हारे ऊपर चढ़े बैठे हैं। कौन? मोह माया, मयर मोर तोर तय। माया, माया लोभ मोह,
ये सब तुम्हें दबाए हुए कि कहीं तुम माया की रेखा क्रॉस करके परमार्थ में कदम न रख दो। और इसके समीप ही एक नदी बहती है, काल नदी की धार। अब ये दबाकर तुम्हें काल नदी में फेंक देंगे। माया, लोभ, मोह ये दबाए हुए हैं, ये क्या करेंगे? परमार्थ में चलने नहीं देंगे और इसके बाद उठा के तुम्हें काल नदी में फेंक देंगे। काल के प्रवाह में बहते हुए न जाने कौन कौन सी योनियों में पहुंच जाओगे, कौन कौन सी दुर्गति भोगोगे। ये मानव देह इनसे मुक्त होने के लिए मिला है। माया से, मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से, इनसे मुक्त होने के लिए मिला है। जो तुम्हारा परिवार है, मित्र हैं, तुम्हें समाज प्यार करती है, बस वो उतना ही समझ लो। ज्यों जन संगति होत नाव में, राहत न परले पार। तैसे धन दारा सुख संपत्ति, बिछुरत लगे न बार। हरि बिनु अपनों को संसार। जैसे बड़ी नौका में सैकड़ों लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब एक घर के हैं। नाव किनारे लगी, सब अपने अपने उतरे और चले गए, कोई किसी से नहीं पूछता। ऐसे ही परिवार के जन, तुम चाहे जितना प्यार करो, उसका समय आया चला गया, वो तुम्हें दोबारा स्मरण नहीं करेगा। जहां शरीर छोड़ा अब वो दोबारा स्मरण, वो तो बंधन में है या मुक्त हो गया, दोनों बातें। जो भजन करने वाले वो मुक्त हो गए, जो माया से युक्त है वो बंद कर अन्य कर्मों का दंड भोगते हुए फिर अन्य योनियों में जाएंगे। और तुम उनकी याद में अपना जीवन रो रो के बिता दोगे। कह रहे कि मत अंदर से राग करो। जैसे नौका में बैठे अपनी अपनी उतर गए, स्टेशन में बैठे हंसकर बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जी आप कहाँ के हो, आपको कहाँ जाना, बातें हो रही, गाड़ी आ गई, वो बात छोड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा चला गया। बात करते करते प्राण निकल गए, खाते खाते प्राण निकल गए, चल रहे हैं प्राण निकल गए, हंस रहे हैं प्राण निकल गए, नाच रहे हैं प्राण निकल गए। कितने ऐसे आपको, क्यों प्राण निकल गए? समय आ गया, समय रूपी गाड़ी में बैठे चले गए, कौन तुम्हें पूछता है? तुम राग किए हो तो जीवन बर्बाद करो। ऐसे ही ये धन, ये शरीर, ये संबंध, अगर आपने इनमें भगवत भाव, भगवत समर्पण नहीं किया तो धोखे में तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मानुष जन्म नाम नर हरि को, ये मिले न बारंबार। इही तन छन भंगुर के कारण, गर्वत कहा गंवार। ए मूढ़, ये मनुष्य का जन्म और भजन करने का समय, ये दो बार बार नहीं दिए जाते, बार बार तो बनत नहीं। ये समझ लो दुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सूरदास जी कह रहे, मानुष जन्म नाम श्री हरि को, ये मिले न बारंबार। यही तन क्षण भंगुर के कारण, गर्वत कहा गंवार। हरि बिनु अपनों को संसार। ऐ मूढ़, ऐ अहंकारी, किस बात का अहंकार कर रहा है? धन संपत्ति, शरीर बल, लोक बल, व्यवहार बल, ये सब क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। यही तन क्षण भंगुर, तुम्हारा शरीर भी क्षण भंगुर, ये सब क्षण भंगुर। दो चीजें दुर्लभ हैं, क्या? मनुष्य शरीर और भजन करने का समय। एक बड़े महापुरुष के समीप बैठे हुए थे, बहुत कम बोलते थे, तो बोले, बच्चा, गांव की भाषा, गांव की, ये लाल कपड़ा पहन लिए हो तो जानते हो किसका मतलब क्या है? कहा नहीं स्वामी। संतोष है, जितना ले सको इसलिए अपना ज्ञान मत बघारो उनके सामने। और प्रायः दो चार बातें जो सीख ली जाती ना, तो बड़े महापुरुषों के सामने जाकर वही बातें हम अपने को ज्ञानी सिद्ध करना चाहते। अरे तुम्हें जितना आता है वो तो आता है, उनसे लो, जहां आए हो लेने, चुप रहो। जानते भी हो तो तुम अपनी बुद्धि के विषय को जानते हो, और वो
बुद्धि से जो अतीत तत्व है उसके ज्ञाता है, तो उनकी बात सुनो। पर प्राय देहाभिमानी जीव ऐसा नहीं, वो आके अपनी बात, हाँ शांत रहो, समझ रहे हैं तुम बहुत जानकार हो, पर जितना जानकार हो अपने आचरण में उतार पाए, अब मुंह बगाड़ देना। जितना जानते हो उतना जीवन में उतार पाए नहीं, तो फिर ज्ञान किस बात का। तो महापुरुषों के सामने चाहे जितना ज्ञान हो। एक आए थे, वो हमें तो प्रभु का उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, जो बहुत उनकी पदवियां थी आचार्य की, विद्वान, संस्कृत के, वेद के, व्याकरण के, क्या क्या ऐसे, इतनी दैन्यता। तब लगा कि जो शास्त्र में लिखा है विद्या विनयम ददाति, वो साक्षात उनमें देखने को मिला। आंखों में आंसू, साष्टांग दंडवत करके ऐसे दैन्य, ऐसा लग रहा था कि ये क्या कुछ जान। और जब डिग्रियां उनकी दिखाई तो बड़े बड़े शंकराचार्य उनके पढ़ाए हुए, उनके शिष्य, भगवान के जो मठ हैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, उनके पढ़ाए हुए कई ऐसे, और उनकी छवियां दिखाई जो उनका पूजन कर रहे हैं, वो ऐसे। तब लगा कि हाँ, विद्या का जो स्वरूप है वो अहम रहित होकर दैन्य प्रदान, विनय प्रदान करने वाला। और हम लोग दो चार बातें जानते हैं तो वो हम जाकर संतों के सामने, ऐसे धोखे में मत रहो भाई। ये मन बहुत विचित्र है और अहम बहुत विचित्र है। हाँ, बहुत विचित्र है। इसीलिए गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सब। वो जब दृष्टि पड़ती तब लगता है छल कपट से तुझे भुलावे में डालने वाले, अब इस मन को और अहम को हम देख लेंगे, बस तुम भागना नहीं। ऑपरेशन इसका ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पवित्र, और प्रियालाल की सेवा लायक बन जाओगे। भागना नहीं बस, क्योंकि ये चलाएगा जब इस पर प्रहार होगा गुरुदेव का, और गुरु की कृपा के बिना इनको सुधारना बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। तो कह रहे हैं कि ये दो चीजें दुर्लभ है। पकड़ो दुर्लभ बात, मनुष्य जन्म मिल गया, कृपा से मिल गया, और समय भजन के लिए। तो उन महापुरुष ने कहा, ये लाल कपड़ा रंगा के आप घूम रहे हो तो जानते हो इसका मतलब? नहीं महाराज, हम नहीं जानते। बोले काशाय वस्त्र अग्नि है, मानो आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ भस्म हो गया। इसको धारण किए हो तो केवल एक भगवान के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। जी, आगे की बात समझना। लोग तुम्हें भगवान कहेंगे, लोग तुम्हें सरकार कहेंगे, लोग तुम्हें अवतार कहेंगे। शब्द थे महापुरुषों, हमने देखा जो सिद्ध महापुरुषों के शब्द थे ना, वो वही सब दिखाई देते। सावधान रहना, ये तुम्हारे समय को नष्ट करने के लिए माया आखिरी जाल डालेगी। डायरी में लिखा है हमारा, ये होगा लगभग 30-32 वर्ष पहले की बात। ये डालेगी, लेकिन फंसना नहीं। बैली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं, स्वीकार मत करना। कैसी हरी कृपा होती है कि पहले से पहले ही हमने जीवन में देखा, जहां जरूरत होती वहां संत भगवान। एक निराशा आ गई जब किडनी फेल हुई, सेवा में रत सुधानिधि की श्लोक उच्चारण करे थे, श्री जी के पात्र मार्जन करे। हमें संतों नहीं दिखाई दे, परिक्रमा तो लगाते रहे, बहुत ऐसे फिर बात। श्वेत वस्त्र, बहुत गोरा बदन, कृष शरीर। हम उनको देखा नहीं, वो सामने खड़े थे। क्यों साधु हो के उदास क्यों हो? उदास क्या, दोनों किडनी फेल, डॉक्टर साहब कोई दवा तो है नहीं, तो पीड़ा भी है शरीर में, इसीलिए उदासी। बोले नहीं, उदास नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहो। हाँ, हम कोई भय नहीं है। तो बोले ये अभी मरोगे भी नहीं ना तुम? हम खाओ, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम मर जाओगे। बोले 80 वर्ष नहीं मरोगे, ऐसा होगा। 80 वर्ष नहीं, ये कौन है? कौन है? जैसे मां उदास देखे तो उसे चैन नहीं पड़ती, क्यों उदास हो? ऐसे संत रूप में भगवान क्यों उदास हो? हम कह रहे हैं 8 मिनट जिए, पर प्रसन्न होके तो जी रहे हैं। ये संतों का हरि बिनु अपनों को, एक एक कदम पे उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी संभाल देखिए। हर कदम पर जहां जो चाहिए, जो उपदेश, जो परिस्थिति, वो सब उनको दे। महापुरुषों के वचन मान लो। सी बात करे, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये सर्वार्थान, ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एकमात्र नाम, और ये करते हुए वो कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं शास्त्र कहता।
सबका राग छोड़ दो, अंदर से प्रभु से अपनापन करके नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया महात्मा हो जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा, धोती कुर्ता में महात्मा, गृहस्थ में महात्मा बन जाओगे। भगवान से चित्त का निरंतर जुड़ा रहना ये महात्मा की स्थिति होती है। जैसे विभीषण जी वहां कोई पोशाक महात्मा की नहीं पहने, जब शरणागत होने के लिए आए तो भगवान के तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान श्री राम जब रावण ने लात मारी सभा में, विभीषण जी को रोष नहीं आया, हाथ जोड़कर कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो परम वैष्णवाचार्य महादेव जी बोले उमा संत कह यही बड़ा है, ये संत है विभीषण। देखो विभीषण जी हृदय से संत हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को अपना मानते हैं, अन्य किसी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान को नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि दो दुर्लभ वस्तु है, इनको पकड़ लो भाई, अगर समझ में आ जाए। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है नाम जप में। अगर तुम्हें नाम जप का समय मिला है बस आप समझ लो भगवान के पास। ऐसा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि अगर ये आपको भजन का समय दे दिए हैं तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इससे बड़ा इनके पास कुछ नहीं है देने को। भजन का समय, अब उस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा को ठुकरा रहे हैं। अच्छा, हरिनाम भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग होगा, इसलिए साधन को तो हरिभजन है और कई सत्संग सहाय। अगर सत्संग नहीं तो भजन में रुचि नहीं होगी। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत अनुरागी संतों के संग से हमें लगता सब बन गया है। मनुष्य शरीर मिल गया, वृंदावन धाम आने को मिल गया, सत्संग सुनने को मिल गया। अब अगर भजन नहीं करते तो दुर्लभ वार निकल जाएगा, ये दुर्लभ समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बड़ा पछतावा। ये शरीर का गुमान मत करो, अहंकार मत करो, संपत्ति का, परिवार बल का क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार, तैसे ही सूर बहुत उपदेश सुन सुन गे कै बार, हरि बिनु अपनों को संसार। जिसे अंधा है दिखाई दे नहीं रहा, उसे कहो है आगे कदम मत रखना, कुआं है, नहीं माना, कूद गया। अब क्या हाथ पैर टूट गए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही तैसे ही सूर बहुत उपदेश है। बहुत हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन उदार, भूरिदा जना जो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनाते हैं आपको, पर आप बोले सुन सुन के या तो दूसरों को सुना दिए, खाली कर दिए अपने हृदय को, और या इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। आप उसे ग्रहण नहीं किए। ग्रहण कोई विशेष भाग्यशाली करता है। शब्द पड़ा और गूंज गया। निरंतर नाम जपना है, पवित्र आचरण करना है। अब मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा। अगर कभी कोई प्रेमी महाजन आपके साथ बैठे हैं, आपके प्रेमी जन, परिवार के जन, और उपदेश करना है जो सुन के आए हो, तो उसमें कभी ये शब्द ना हो कि मैंने ये ग्रहण किया, नहीं। और सत्संग में ऐसा आया था कि अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो निरंतर नाम जप करें। ऐसा आभास भी मत होने दो कि इसमें से कौन सा शब्द आपने ग्रहण किया है। अगर कहा ये बात हमको बहुत पसंद आई और हम इसको जीवन में उतारेंगे, उतार ही नहीं सकते, क्योंकि निकाल दिया आपने। वो अंदर रहेगी तो घूमती रहेगी और आपके हृदय को मथ कर निर्विकार कर देगी, पर आप सहन नहीं कर पाते। जैसे कभी अहेतु की कृपा से स्वप्न में कोई संत आ जाए, कोई भगवत झांकी आ जाए, कोई देवालय, कोई तीर्थ, कोई पवित्र, अब वो आपको प्रेरित करेगा, बोलो सभा में, बोलो हमको भगवान की झांकी आई थी, हमको अमुक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बंद हो जाएगा। अहेतु की कृपा से यदि स्वप्न, जागृत की तो स्थिति प्रपंच में है ही, स्वप्न में जब आप भगवत संबंधी कोई स्वप्न देखें तो वो भगवान चाहे जागृत में आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे वो सत्य है। भगवान के संत सत्य स्वरूप भगवान में स्थित है। कृपा मनाओ,
और एकांत में रो कि अहेतु की कृपालु, आप कितना बढ़ता चला जाएगा, पर वो सहन नहीं होता। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पास श्री जगन्नाथ जी के अंग से भी गए, हमने आपकी महिमा सुनी है, ऐसा ऐसा, आप कुछ भाव प्रकट कीजिए। पूज्य महाराज जी के वचन, हम तो गुणहीन हैं, हम क्या भाव प्रकट करें। कोई तो आप, वो बार बार उनके साइड में जो सेवक जन थे, ये श्रीअंग सेवी हैं, श्रृंगारी हैं जगन्नाथ जी के, ऐसा वो आप कृपा करके कुछ बोल दीजिए। नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं ऐसे। बोले ये तो आपकी वैष्णव दैन्यता। दैन्यता नहीं, सही में हमें कुछ नहीं आता। नहीं, कुछ तो आप, बस हम तो हमारी श्री जी हैं और तुम कुछ जानते नहीं। चले गए। क्या उपदेश दे गए, पकड़ पाएंगे? एक बार कोई महापुरुष आए थे, हम सेवा में थे, तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य भगवान के आचार्य में तो परिचय उनके संग के दिए। महाराज जी की बस हर समय मुद्रा ये, अब तो बिल्कुल सहज सरल एकदम कृपालु। तो ये ही वो आए तो उनके जनों ने बताया कि अमुक अमुक आता, प्रणाम किया, उनको आसन में ढला। महाराज जी अंदर थे, उनका वो पूज्य श्री भगवान वल्लभाचार्य जी के वंश के निज जन आए, आचार्य वयोवृद्ध थे। महाराज जी निकल के आए, प्रणाम किया, बैठ निरंतर वो देखते। उन्होंने कहा कि कुछ सुनने आए। महाराज जी ने आंख खोली, आपसे कुछ सुनने आए। बोले सुनाओ। आज गोपाल रास रस के लत, हमसे कहा सुनाओ। आज पद सुना, आज गोपाल रास रस के लत सेवा पद की शाम टाइम होती थी, पूरा पद होगा। कहा कोई गूढ़ रस प्रिया जी का, वो चाह रहे थे कि महाराज जी कुछ श्रीमुख से उनका सुनाओ। पी को नाचन सिखवत प्यारी बस हमारी तरफ कह के बोल। फिर अच्छा, हमारी दिनचर्या प्रणाम के अंदर अपने आदर्श महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। स्वप्न जागृत किसी भी स्थिति में कोई भाप ही नहीं सकता। वही धनी है सच्चा परमार्थ का, जो अपने धन को छुपा ले। हाँ, अपने निज जनों से कुछ बचा के थोड़ी रखते हैं। आपको जो स्वप्न में जागृत में जो भी भजन बन रहा है, जो भी आनंद मिल रहा है, प्रार्थना है, गुप्त रखिए, इसे प्रकाशित मत कीजिए। पूज्य श्री कृपा विलास के महाराज जी, उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का पूरा सार कुछ शब्दों में, तो उनका जैसे सूखा पत्ता वायु की प्रेरणा से जहां डाल दिया जाता है वहां बस कृपा कृपा। वो आश्रम का भी नाम कृपा विलास। ऐसी दैन्य मूर्ति, ऐसी ज्ञान मूर्ति, और अंदर महारस में डूबे। वाणी से क्या कह रहे हैं? सूखा पत्ता जैसे वायु के प्रवास। समझो महापुरुषों को, वो बता सकते थे कि ऐसा 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 महान कष्ट की स्थिति को सहते हुए भी अपने स्वरूप में स्थित। इस बात में उपासक फिसल जाता है। छोटी सी कोई अनुभूति हुई, छपवा दिया, प्रकाशित कर दिया, नहीं रह जाएगा हृदय में वस्तु। परमार्थ के उपासक को छिपने की आवश्यकता है, छपने की नहीं। और जब फूल में सुगंध आ जाती तो भौरे बुलाए नहीं जाते, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता, मड़राने लगते हैं। जब हरि विशद यश का विस्तार करना चाहते हैं, वो अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं होती। प्रचार अपने आप शुरू कर हरि करवाते हैं, अपना यश गान हरि करवाते हैं, फिर वो संभालते हैं। अपना केवल कर्तव्य है निज बन करके प्रभु के निज, ऐसे कि उस अपनेपन में कोई दूसरा ना हो। और जो अनुभूतियां निज आराध्य देव से हो रही, उनको एकदम गुप्त रखा जाए। पर ये अहंकार नहीं मानता, ये उगलवाने की कोशिश करता है। किसी से तो कह दो, कुछ तो कह दो, वाह आपको ऐसा हुआ, गया गया खेल। बस इस पे सावधान रहना। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार। वो नहीं देख रहा कितना गहरा है, हमारी क्या दुर्गति हो जाएगी, और रोका जा रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है। भगवान शंकर ने रोका नारद जी को, अब दोबारा हरि के सामने मत कह देना। तो नारद जी विपरीत सोच गए। इनके पास काम आया तो क्रोध से जला दिया, तो मतलब काम नहीं परास्त कर पाया तो क्रोध तो आ गया, लेकिन हमको क्रोध भी नहीं आया। और ये अब हमें लगता है हमारा यश नहीं सह पा रहे, इसलिए ऐसा करें कि किसी से कहना नहीं।
और जब कहा तो जो हुआ कई बार सुना चुके हैं। ये परमार्थ है। बहुत चलने वाले को वीर नहीं कहते कि तुम बहुत दौड़ रहे हो, दिशा किधर है, अंदर का उद्देश्य क्या है, अभी किया नहीं, करने जा रहे हो, अहंकार इस कोटि का बिल्कुल नहीं कुछ होने वाला। ये सत्संग है, परमार्थ की वस्तु को बढ़ाना, उससे बचाना और उसे पचाना, ये केवल सत्संग से ही हो सकता है। इसलिए कहते बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल सकता। चाहे आप एकांत में जितना देखो करके, परम लाभ नहीं मिल सकता। ये बहुत सुलझा हुआ शब्द है, बिना सत्संग के परम लाभ नहीं मिल। रोज सत्संग हमें नवीन जीवन देता है, नवीन उत्साह देता है और परमार्थ में चलने की नहीं दौड़ने की शक्ति मिलती है ये सत्संग का। तो कह रहे बहुत उपदेश सुना और सुना दिया दूसरे को। श्रोता इतने प्रवीण होते हैं कि वक्ता से भी ज्यादा होते हैं। क्यों? वक्ता तो जिस विषय को वर्णन कर रहा है उतने, और वो 10 जगह सुने हैं, वो वेदांत भी सुने हैं, वो इतिहास भी सुने हैं, वो भक्ति भी सुने हैं, वो सब सुने हैं। अब सब फर्राटेदार बोल रहे हैं। सुन सुन करके बुद्धि को उसमें आचरण में नहीं लगाया, भर लिया और सुना दिया। सुनी हुई बात अगर हम सुना रहे हैं तो उसमें कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च की भावना होनी चाहिए। हम ज्ञानी ऐसा नहीं। और जो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे, जो सुना है उसको पहले आचरण में तो उतारो, नहीं शब्द गायब हो जाएगा। बहुत सुना रहे हैं सत्संग, अगर कहीं ऐसा है कि कोई बात आपको अच्छी लगी तो आप ऐसे देखो, ये महात्मा जी ये कह रहे, ये भगत जी ये कह रहे, जरा सुनो, आपका इसमें जो भाव बने तो बहुत बढ़िया बढ़िया। उसमें जो आपने पकड़ा है उस शब्द नहीं उच्चारण करना, नहीं तो कह रहे हैं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। एक तो ऐसे श्रोता, दूसरे सुन के दूसरे को सुना दिया, ऐसे श्रोता। कोई बिरला ऐसे होते हैं जो सुन करके आचरण में उतारे। तो श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात सुन लो, ये जितना जो कुछ है तुम देख रहे हो तुम्हारे काम में नहीं आएगा, आखिरी में थोड़े दिन का खेल है, यहां से जाओगे। इसलिए अपने मन को समझाओ कि हरि नाम हरि भजन जैसे बने, भाव को भाव न खालस हो, नाम जपत मंगल परम मंगल हो जाएगा। जो अपनो मन हरि सो राचे, आन उपाय प्रसंग छाड़ी के, मन बच क्रम अनुसाचे, जो अपनो मन हरि सो राचे, निश दिन नाम लेती ही रसना, फिर जो प्रेम रस माचे, इही विधि सकल लोक में बाचे, कौन कहे अब साचे, जो मन अपनो हरि सो राचे। कोई और उपाय आपको निष्पाप नहीं कर सकता। बहुत सूक्ष्म विषय, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, महापुरुषों से वचन सुन करके, जैसे तीर्थयाटन है, पाप नष्ट करे, पाप की प्रवृत्ति नहीं, पाप की प्रवृत्ति नहीं, वो वही पाप करवा देगी तीर्थ ही में। इसीलिए हाथी स्नान जैसा, हाथी स्नान के फिर धूल डाल लिया सोने से, क्या फायदा स्नान। इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा। एकमात्र उपाय जड़ से पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देगा, नाम। आन उपाय प्रसंग छाड़ी के। अब ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बहुत वर्ष हो जाता है इस मार्ग में, बहुत, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर सही बात नहीं समझ पाया तो बहुत उलझन होती है। एक आए थे बहुत दूर से, प्रणाम, इतना बड़ा पर्चा प्रश्न करने को। पहले उनसे तुम कहा कि यदि ऐसी कहीं भावना हो, 50 के होंगे, बहुत अनुयायी उनके साथ, कि हम इनसे शास्त्रार्थ करके जीत जाएं, तो पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पिता हैं और ये दास आपका पुत्र है, आप स्वामी हैं, मैं एक तुच्छ आपका चरण सेवक हूं। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तक परास्त ना हो तभी तक ललकारा जाता है, पहले ही परास्त है। यदि सत्संग की भावना से है तो आप प्रश्न कीजिए।
परमार्थ का स्वरूप इतना पर। बस इसी का वर्णन था, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण तीनों का ही था। आत्म तत्व तक कहीं पहुंच नहीं थी, और ज्ञान नगरी से और परम ज्ञान मार्ग, लक्ष्य पे मारो बाण। इधर उधर पेड़ है, फिर डाल है, फिर उस डाल की तनी में फिर एक चिड़िया है, पूरे चिड़िया की खोपड़ी, फिर आंख है, हट द्रोणाचार्य हट, हटो रखो धनुष। सबसे अर्जुन चिड़िया की आंख में बाण संधान करना है। अब बोलो क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख संधान कर, सबसे बड़ा धनुर्धर विश्व में तू होगा। ये बात समझो, हमें पेड़ नहीं देखना, तना नहीं देखना, टहनी नहीं देखनी, चिड़िया नहीं देखनी, चिड़िया की आंख देखनी, निशाना लक्ष्य पे। ज्ञान में तो आत्मस्वरूप में स्थित, भक्ति में तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति। इधर उधर पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। आदेश कर रहे हैं, आन उपाय प्रसंग छाड़िक। हमें और कोई प्रसंग नहीं और कोई उपाय नहीं, मन और वचन और कर्म से निशिदिन नाम लेत ही रसना, फिर जो प्रेम रस माचे, इही विधि सकल लोक में बाचे, कौन कहे अब साचे। कोई भी लोक में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि नाम चल रहा है, कोई भी नहीं। समस्त लोकों से बच जाओगे, बंधनों से, आसक्ति से, राग से, दुर्व्यवहार से। रात दिन नाम। अभी नाम के प्रति वो धन बुद्धि नहीं हुई, महत्व बुद्धि नहीं हुई। नहीं तो नवीन अवस्था जब शरीर की थी, जहां सब सोए उठ के बैठ गए, क्योंकि अब शांत एकदम, गंगा किनारा शांत, बस मंत्र ही दिखाई दे रहा, मंत्र ही सुनाई दे रहा है। थोड़ी देर फिर विश्राम कर लेंगे, फिर 2 बजे सोचना, फिर बैठ। एक जैसे मेहनती आदमी ओवर टाइम करके भी धन बढ़ाना चाहता है, ऐसे साधक होता है। अधिक से अधिक भजन, जितना कम सोने में समय दोगे अच्छा है, क्योंकि आप भगवत मार्ग के प्रतीक हैं। और 6 घंटा अगर बहुत श्रम करने वाला सोता है तो वो उसके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो फिर तमोगुण का ही राज्य है। कोई कोई तो बहुत सोने वाले हैं, वो जीवन को, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस इंद्रियों को विश्राम देना, शयन करना है। संसार का चिंतन छूट जाता है, गाढ़ निद्रा में होते हो तो तुम्हें सुखानुभूति होती है। अगर यही चिंतन भगवान में लगा हुआ, संसार का चिंतन छूट गया, तो निद्रा से भी ज्यादा शांति आपकी इंद्रियों और मन में होगी। विक्षेप नहीं होगा कि हमें नींद नहीं आई है। रात दिन नाम जपने की बात इन पूरे शास्त्रों में, सब संतों में यही पाया है। इसलिए हमारी किसी साधन पे विशेष रुचि नहीं रह गई। एक ही बात रह गई है कि तुम्हारे कान सुने और तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो और नेत्र वही देखें, बस नाम नाम। नामी भी पीछे, पहले ना। नामी भी, गोस्वामी जी ने कहा है कि को बड़ छोट कहत अपराधु। वैसे अगर हम किसी को बड़ा और छोटा कहे तो अपराध लगेगा, क्योंकि वही नामी वही नाम। पर जो सुजान जन है वो समझ जाएंगे, नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां विराजमान होता, सेवक को वहां आना पड़ता है। अगर नाम विराजमान है तो सेवक है, नामी उसको आना पड़ेगा। ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया। यहां कह रहे हैं कि नाम जपने में रुचि और नाम को बढ़ाना और नाम को पचाना क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम द्वंद्वों में फिसल जाते हैं। इसलिए आगे कह रहे, शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हर्ष शोक नहीं खाचे। तो नाम क्या करेगा? समा लेगा अपने में। जाई समाई सूरवा निधि में, बहुरी जगत नहीं नाचे। जो अपनो मन हरि सो राचे। यदि अपना मन हरि में लग जाए, हरि नाम में लग जाए और सहना आ जाए, बस भजन रुकना एक ही बात से होता है। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं प्रहार को, आंतरिक और बाहर, और योद्धा को प्रहार सहना ही पड़ेगा।
भगवत मार्ग में चलने वाला योद्धा है, संपूर्ण संसार एक पक्ष में तू अकेला। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन। ऐ साधक सावधान, ये महायुद्ध है, इस युद्ध में तुम अकेले हो, पूरा संसार तुम्हारे विपक्ष में। बोले नहीं, हमारे मित्र तो हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतने समर्पण करते हैं, वो हमारे विरोधी कैसे हो सकते हैं? याद आई ना उसकी, स्मृति आ गई ना, तो वो स्मृति गई ना हरि से हटके, तो है ना विपक्ष। ये बड़ी सूक्ष्म विषय है, इसलिए पहले उसमें हरि भाव देखो, कोई और भाव ना आ जाए कि मेरा शिष्य, मेरा सेवक मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे प्रति बड़ा समर्पण है। ये गया है हरि स्मृति, अखंड तैल धारावत स्मृति में पूरा संसार बाधक भाव अंदर से स्वीकार करो, सब में भगवत भाव करो, तो तुम्हारी अखंड स्मृति बनी रहेगी। जाय समाई, समा जाएगा नाम, तुम नाम में समा जाओगे, नाम तुम में समा जाएगा। अभी वो स्थिति का स्वाद नहीं चखा, तो इसलिए वो समझ में नहीं आएगी। कोई धड़कन ऐसी नहीं जो नाम से खाली हो जाए। देखो तो अभ्यास करके, जैसे हर जगह पकड़ो तो धड़कन हो रही ना नसनाड़ियों में, ऐसे नाम संचरित हो जाता है, जपना नहीं पड़ता, अपने आप वो स्फुरित होता है। तभी तो आनंद में माचे मस्त हो जाता है, आनंद में। ऐसी उमगन किसी भी साधना में नहीं जो नाम प्रदान करता है। इसलिए वो फिर दोबारा जगत में जन्म नहीं लेता जो नाम जप करता है। श्रीपाद कह रहे मेरी बात सुन लो, कृपा करके थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, कि जितना भी जो कुछ तुम्हारे पास है पुरुषार्थ करके एकत्रित किया है, वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है, पक्का। देखो काल के खेल हो रहे हैं जगह जगह। कभी कोई गाड़ी पलट गई तो सैकड़ों लोग पधार गए, कहीं कोई रोग आ गया, लाखों करोड़ों लोग पधार गए। ये काल का खेल हो रहा है। जो कुछ यहां तुम एकत्रित किए हो, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, एक क्षण में छूट जाने वाला है। श्रीपाद कह रहे कृपया किंचन मया श्रूयता, मेरी थोड़ी बात तो सुन लो। जो तुम धन संपत्ति भोग सामग्री सब एकत्रित कर रहे हो, भोग रहे हो, उसका उद्देश्य तुम्हारा है शांति, सुख, विश्राम। ये नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी पद हो, शांति नहीं मिलेगी। जब कोई पद में बैठता है तो सबसे ज्यादा उसको चिंता होती है कि अब ये पद हट ना जाए हमारा, क्योंकि स्थायी कुछ है नहीं। बराबर किसी सब दिन होत ना एक समान, रात में नींद नहीं आती। अभी तो बैठे हैं, लेकिन अगला कहीं दूसरा ना बैठ जाए, चला ना जाए। कितनी चिंताएं, लाखों चिंताएं। और ये सब किया किस लिए जाता है? आंतरिक उद्देश्य, बड़ी शांति हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, सुख मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कभी नहीं मिला, यहां किसी को नहीं मिला। जो चाहता है नित्य सुख, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम सदा सुख चाहते हो और मन को शांत और विश्राम करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है प्रेम से निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। तब तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि अब जिनका नाम लेते उनका रूप तो देखें। मैं थोड़ी बात सुन लो, थोड़ी बात सुन लो, कृपा करके सुन लो। तुम्हारे पास जो कुछ पुरुषार्थ से कमाया हुआ है, इसमें न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न विश्राम मिलेगा, और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। जिसका तुम भरोसा लिए हो, शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोगों का। हाँ, एक है परम लाभ की बात, नित्य सुख प्रदान करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम, श्यामा श्याम राधे श्याम राधा राधा राधा। तो बोले ये फिर क्या करेगा? सब इच्छाओं को मिटाकर एक इच्छा प्रकट करेगा कि जिनका नाम ले रहे हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, एक झलक तो मिल जाए। इसके लिए उसके हृदय में फिर वेदना पैदा होती है। नाम नहीं छोड़ता तो वेदना, उस वेदना का नाम है विरह। उस विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब संस्कार भस्म हो जाते हैं। असीम विचित्र स्वच्छंद परम प्रेममयी क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं,
उसे आकर्षित करके वृंदावन की प्रीति प्रदान करते हैं। अब वो वृंदावन उसे प्राणों से प्यारा लगने लगता है। फिर श्री राधा किशोरी उसे अभय करके अपना दर्शन कराती है। एक बार तू मेरी बात कृपा करके सुन ले। निर्मर्यादि विचित्र शक्ति भी स्वच्छंद खेलम सदा श्री वृंदावन मस्ति तद्व्रत सकृत राधे ईश्वरी निर्भयम। जो हमारी ईश्वरी, हमारे इष्ट हैं, राधई वेष्टम, हमारी जो इष्ट है राधा किशोरी, वो तुम्हें अपना दर्शन देकर निर्भय कर देंगे। एक बार केवल मेरी बात मान जा। तेरे पास जो कुछ पुरुषार्थ है ये सब मिथ्या है, सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है। इतना नाम जप कर तेरे हृदय में वेदना पैदा हो जाए, उनके दर्शन की, विरह की वृत्ति प्रकट हो जाए मिलन के लिए। अब क्या करें? वो धाम की प्रीति प्रदान करते हैं पहले, क्योंकि धाम में ही साक्षात्कार होता है। कहीं भी वो पहले धाम प्रकाशित होगा, फिर युगल सरकार कृपा करके पधारते हैं। किशोरी जो करुणा समुद्र है, अब उसे निर्भय कर देती है। ये जीवन का सार है। रोज सत्संग में अपने को सुनने को मिलता है नाम नाम, पर हम देखते हैं कि पकड़ नहीं पाते आप लोग। नाम जापक का चेहरा जो होता है वो बताता है कि नाम जप चल रहा है। नाम जापक के नेत्र बताते हैं कि नाम जप चल रहा है। उसकी मुद्रा बताती है शरीर की कि नाम जप चल रहा है। रोज सत्संग इसी बात का होता है। तो आप कृपा करके जब चेतना आ जाए तब तो दौड़ाओ मन को नाम में। मान लो आप बेहोश हैं एकदम, तो जब होश आवे तो पश्चाताप तो करो। तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। नाम नहीं चल रहा जीवन का हमारे, फिर रहा क्या? क्या साधना रहे? देखो हम आपको प्रार्थना करके बता रहे हैं बार बार, ये बाहरी भागवतिक चेष्टाएं तभी सफल हैं जब आपका आंतरिक चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए। अभी कोई एकांतिक में आए थे, उन्होंने कहा बहुत विशाल मंदिर, ईश्वरवाद, वो बना रहे हैं, बड़े बड़ों का नाम लिया कि आशीर्वाद है सब, बस अब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, ये काम पूरा हो जाए। मंदिर बनाना अच्छा है, धर्म का कार्य है, शुभ कार्य है। भगवान के जो भी विग्रह विराजमान करोगे भगवान हो, उसमें सावधानी है कि बना तो दिया है, आजीवन सेवा नियम पूर्वक होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंदर का चिंतन बदलना चाहिए आपका। यदि अहंकार युक्त बात समझ, बहुत बड़ा मंदिर भगवान शिव का रावण ने बनवा रखा था। जब और घर सोने के थे तो मंदिर में कितने रतन हीरे जड़े होंगे, कहने की बात नहीं है। पूरी लंका ही सोने की थी, तो भगवान शिव का मंदिर कैसा बनाया होगा? बहुत बड़ा उपासना का भी भाव था उसका। और अपने यहाँ तो इष्ट को झूले पे झुलाते, उसने अपने इष्ट को बाहुओं पे मैं कैलाश सहित झुलाया 20 बार। वो खुद अपने मुख से वर्णन किया, शिव सहित ऐसे। लेकिन चरित्र ठीक नहीं था, चिंतन ठीक नहीं था। वही भगवान शंकर हनुमान जी का रूप लेकर के गए, पूरी लंका को जला दी और कहा भगवान श्री राम का आदेश नहीं है, नहीं तो इसी सभा में पटक करके सबको बंदी बना के। माता जानकी से कहा आप दुखी मत होइए मां, प्रभु का आदेश नहीं, दूसरा हमारे स्वामी का यश होगा। नहीं तो मां आपका पुत्र इतना समर्थ है, अकेले पूरी लंका को विध्वंस करके और अभी आपके चरणों को प्रणाम करके पीठ में बैठालता और अभी प्रभु के पास। पर आप धैर्य धार। कौन है? भगवान शंकर ही है, दूसरा नहीं। आराध्य देव ने ही नष्ट कर दिया। क्यों? चिंतन ठीक नहीं तुम्हारा, चरित्र ठीक नहीं। बात यहां अगर कोई भी आंतरिक हमारी बात समझना चाहे तो बाहरी क्रियाएं जो शुभ हो रही हैं उनका फल है आपका आंतरिक चिंतन ठीक हो जाना, आपका निरंतर नाम चलना, आपका चरित्र पावन हो जाना। इस बात पर ध्यान दो। अगर मनमानी आचरण करते रहे 2-4 माह तो आप भी ऐसा कहेंगे कि हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, जैसे कहा जा रहा है वैसे चलो। चमत्कार तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।